well as they say, speak the language of the region. कासकाई दोस्तों, मैंने कहा कैसे हैं आप? वन डे वन लाइफ के इस नए एपिसोड के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए सितारे से आज आपको मिलवाएंगे. एनी गेसेस कौन है वो? चलिए थोड़ा सा क्लू आपको दे देते हैं. वो टॉल है, हैंडसम है, फ्रेंड है, गाइड है, फिलोसफर है. मैंने बहुत ज्यादा क्लूज दे दिए. The one and only राम कपूर. जैसे आए. हेलो राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. इस तरह से बिना इजाजत आपकी इस शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट में आने की माफी चाहती हूँ. एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए बिकॉज ये सब इन्हीं की बदौलत है. शी गॉट मी दिस लवली रूम एंड मैं अपना फेवरेट टूर्नामेंट देख रहा हूँ, फ्रेंच ओपन. सो थैंक यू. टेनिस बफ है आप. देखिए, मुझे आपकी पसंद का ख्याल था. कैसे पता आपको? रिसर्च किया है आप पे. हाँ, चोरी चोरी चिपके चिपके. टेनिस मेरा फेवरेट स्पोर्ट है. इंडिया में रहने के बावजूद क्रिकेट इज माय सेकंड फेवरेट. टेनिस इज माय फेवरेट क्योंकि टेनिस में स्कूल में खेला करता था. शेरवुड कॉलेज से शुरू किया आपने. जी हाँ, बिल्कुल. वैसे आपकी क्लास रिसर्च की बात काफी पक्की है आपकी. इस एक राज की बात बताऊं, मैं आपके बारे में इसलिए भी इतना ज्यादा जानती हूँ क्योंकि आई एम योर फैन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बैठिए ना प्लीज. राम, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपका जो करियर है इतना वास्ट है, इतने सारे शेड्स हैं उसमें, इतने सारे रंग हैं, और मैं आपकी तारीफ क्या करूँ? मत कीजिए ना. नो टेल मी. शुरू आपने सुधीर मिश्रा से किया था. न्याय आपका फर्स्ट शो था. करेक्ट. वेरी इम्प्रेसिव. मैं अमेरिका में पढ़ रहा था. अमेरिका से जब वापस आया, काम ढूंढने लगा तो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और पहले 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ. एंड देन राहुल रवेल साहब मिले मुझे एट अ डिनर एंड उन्होंने पूछा कि सुधीर मिश्रा कास्ट कर रहे हैं, उससे जाके मिलो. तो आई सेड हाँ ज़रूर. एंड देन ही कॉल्ड अप सुधीर से जाके मिला और फिर सुधीर ने ऑडिशन लिया और रोल दे दिया और मेरा करियर शुरू हो गया. आप कितने अच्छे अदाकार हैं. शायद आपकी अम्मा को थोड़ा बहुत अंदाज़ा था. सुना है कि वो आपको हमेशा सपोर्ट करती रही. आपके वालिद बहुत खिलाफ थे आपके. नहीं, खिलाफ आई थिंक थे इन द बिगिनिंग ओनली बिकॉज वो खुद बहुत ही सक्सेसफुल हैं और वो चाहते थे कि मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करूं बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो एक ही बेटा है उनका, तो उन्होंने सोचा था कि जैसे मेरा हुआ था वैसे मेरे बेटे का हुआ था. एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग इज़ नॉट द मोस्ट lucrative. नहीं, it is very lucrative if you make it, but it's not the most dependable. बहुत high risk profession है. तो कोई भी बाप 10 बार सोचेगा without giving support or permission. But मैं बहुत stubborn था और मैंने अमेरिका जाने की ठान ले ली और अमेरिका में जाके मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया. ग्रेजुएशन के लिए जब वो आए, उन्होंने मेरा स्कूल देखा, मेरे प्रोफेसर से बात की. रॉबर्ट डिनरो साहब थे मेरे ग्रेजुएशन के लिए एज द गेस्ट स्पीकर. तो उन्होंने जब बातचीत की मेरे प्रोफेसर्स के साथ, उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टेड है इसमें. समवेयर देयर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स हिम वेरी हैप्पी. और उस दिन के बाद उन्होंने सिर्फ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट दी है मुझे. आज वो आपको देखते हैं स्क्रीन पर और इतनी सक्सेस देखते हैं, इतनी कामयाबी देखते हैं आपके साथ, तो क्या कहते हैं आपको? क्रिटिसाइज करते हैं मुझे. ही इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक. हाँ, प्राउड वाउड जो भी होंगे बट माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई सिस्टर, सब लोग मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं. तो उनको अगर कुछ भी पसंद नहीं आता सबसे पहले वही बताते हैं मुझे. What about your wife, Gautami? हाँ, she is a very big fan of mine. She's a very big fan of mine. But my family is, मतलब हाँ, they are proud of me. लेकिन अगर कुछ पसंद नहीं आता उन्हें तो सबसे पहले उन्हीं से सुनाई देता है. फैन है मतलब she is going to be biased. हाँ, अगर बुरा भी हो तो कहेंगे नहीं कि हाँ, बड़ी फैन है आपकी. हाँ, वो बहुत biased है. मेरी बीवी बहुत biased. Like me, I'm also biased. Thank you For you. so much. What is it with
अफ्लुएंस राम, आप पैदा भी एक बहुत अफ्लुएंट घराने में हुए और रोल्स भी आपने कुछ कुछ जैसे जयवालिया, बिजनेस टाइकून, बहुत इजी होता था आप में, चलो वही स्लिप कर दिया इस रोल में, ऐसे लगता था टेलर मेड होते थे ये रोल आपके लिए। जयवालिया, दूसरा एक रोल किया था आपने रिच टाइकून का कविता में। हाँ, स्मृति ईरानी वाज योर को स्टार देन, करेक्ट। है ना? हाँ, आई डोंट नो, आई थिंक इसका क्रेडिट आई थिंक एकता को जाता है, बिकॉज समहाउ शी इज द वन हु सीम्स टू कास्ट मी इन समथिंग व्हिच आई कैन डू वेल। मैं एकता को काफ़ी क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज टेलीविजन में मैंने बहुत कुछ किया है, बट द रोल्स दैट आई हैव गॉट नोटिस्ड इन मैक्सिमम हैव ऑलवेज बिन रोल्स दैट एकता हैज गॉटन फॉर मी। तो कहीं ना कहीं एकता की कास्टिंग सेंस बहुत अच्छी है, वो जानती है कि कौन किस किरदार को अच्छी तरह निभा सकता है। जयवालिया का कैरेक्टर एकता ने विजुलाइज किया था और एकता ने सोचा कि राम विल बी परफेक्ट फॉर दिस, तो ऑल दिस क्रेडिट गोज कम्प्लीटली टू हर। इतना अच्छा आइडिया कि आपको लगातार 2 साल बेस्ट एक्टर पॉपुलर का अवार्ड भी कसम से दे दिया। हाँ, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ एनी क्राइटेरिया। यू नो, हम लोग सब जब एक्टिंग करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, अवार्ड के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज दैट डज नॉट हेल्प यू इन एनी वे। हाँ, कसम से की वजह से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बट अवार्ड्स की वजह से किसी भी एक्टर को काम नहीं मिलता, अपने काम के बलबूते पर ही मिलता है। एंड इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अवार्ड्स और स्टार्ट प्लानिंग कि मुझे अगला अवार्ड भी चाहिए, आई थिंक कहीं ना कहीं तुम सफ़र करोगे अपने करियर में, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द अवार्ड्स, इट्स अबाउट द वर्क। अवार्ड्स अगर मिले अच्छा ज़रूर लगता है, बट आई डोंट थिंक वन शुड ड्वेल ऑन दैट। कहते हैं कि शादी तभी सक्सेसफुल होती है जब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी शादी हो, या ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रहती है। आपने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, बिल्कुल, गौतमी से। हाँ, नो, बहुत लकी हूँ मैं। एंड हाँ, मैं इस बात को बहुत जो अभी आपने कहा इज़ वेरी वेरी ट्रू। अगर इफ़ यू आर लकी इनफ टू मैरी योर बेस्ट फ्रेंड, तो फिर शादी में आगे जाके प्रॉब्लम्स होना बहुत ही मुश्किल है। आज मेरी शादी को 7.5 साल होने को आ रहे हैं, 2 बच्चे हैं हमारे। बहुत मुश्किल है एक शादी को बरकरार रखना इन टुडेज टाइम्स। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी लव ईच अदर लाइक क्रेजी, बट स्टिल शादी को बरकरार रखना इज़ हार्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस, इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टिंग फॉर द अदर, जो विच इज़ नॉट ईजी फॉर एन इंडिविजुअल टू डू। So, yes, I consider myself very, very lucky in the marriage department. So how was it? क्या किया था आपने? चुनरी चुनरी। Chunri, yeah. Show me a step ना राम। No dancing happening right now.